हैज़ बीन मोर देन अ डेकेड कि पॉश एक्ट हमारे कंट्री में इनैक्ट और इम्प्लीमेंट हुआ। बट इवन टुडे अगर हम एक रियलिटी चेक करें तो एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत ही लिमिटेड हुई है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाल ही में केस आया था जहाँ पे एक सिविल कोर्ट की जज, एंड आई रिपीट, नथिंग लेस देन सिविल कोर्ट की जज, शी रोट अ लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सिंह, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि वो करीबन 1.5 साल से शी इज फेसिंग सेक्सुअल हरासमेंट एट द हैंड्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज एंड हिज कोलीग्स। उन्होंने उसके लिए बहुत बार कोशिश की कि इस इंक्वायरी को आगे लिया जाए, इंटरनल कमेटी इस केस के ऊपर भी काम कर रही है, बट आज की तारीख में भी उनको कोई जस्टिस नहीं मिला है। Now let's talk about another case, a very widely talked about, highly publicized case of Wrestling Federation of India. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के केस की बात करें तो यहाँ पे जो लीडिंग रेसलर्स ऑफ आवर कंट्री है, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, वो सामने आए, दे स्पोक अबाउट द सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट बृजभूषण शरण सिंह। उनको उनकी पोजीशन से हटाने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी। उसके बावजूद अगर हम बात करें तो हाल ही के कंडक्ट किए गए इलेक्शन में उन्होंने किसको इलेक्ट किया? संजय सिंह, जो बृजभूषण शरण सिंह के ही एक एसोसिएट है। इसके बाद साक्षी मलिक ने बोला कि मैं रेसलिंग छोड़ दूंगी, बजरंग पुनिया ने बोला कि मैं अपना मेडल वापस कर दूंगा, एंड नाउ गवर्नमेंट इन अ डेस्परेट मेजर हैज सस्पेंडेड हिम। अगर हम इन इंसिडेंट्स की बात करें, हम इन लड़कियों की बात करें, दे आर वुमेन ऑफ हाई एमिनेंस इन आवर कंट्री। अगर इनको जस्टिस लेने के लिए इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो सिचुएशन आज भी आपके और मेरे जैसे लड़कियों के लिए कुछ भी बेहतर नहीं हुई है। भले ही पॉश एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है, गाइडलाइंस इन प्लेस हैं, पर क्या उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? द आंसर इज अ बिग नो। लेट्स स्टार्ट विद द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन। हमारे कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें से कितनों में एक आईसी कमेटी फॉर्म की गई है। नॉट जस्ट दैट, लेट्स टॉक अबाउट द ग्लैमरस बॉलीवुड इंडस्ट्री, जहाँ पे ऐसे क्राइम होने की टेंडेंसी हायर होती है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु आर वर्किंग इन मेन स्ट्रीम मीडिया, ग्लैमरस इंडस्ट्री है। उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या कोई मेजर्स लिए गए हैं? द आंसर इज अ बिग नो। अगेन वी टॉक अबाउट दी स्पोर्ट्स एसोसिएशंस, जहाँ पे हम लड़कियों की एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको आगे लिया जाए, और एट द सेम टाइम जब कोई लड़की अपनी आवाज़ उठाती है कि उसके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, this is what the government provides a solution to. I think our country has failed as a whole to provide safety to women. एक्ट बना देना काफ़ी नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्ट की भी बात करें तो कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें भी, जो अगर हम लीगल लॉ की बात करें उससे कुछ अलग है। जैसे कि पॉश एक्ट क्या बोलता है कि अगर एक लड़के को कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसको 3 महीने के अंदर करनी है, Whereas अगर वो ये केस कोर्ट में लेके जाती है, if she makes it an action of section 354, तो इसको वो 3 साल तक कंप्लेंट फाइल कर सकती है। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट आवर इंटरनल कमेटी मेंबर्स। आप कितनी कंपनियों में जानते हैं कि इंटरनल कमेटी है या नहीं है तो उसके मेंबर्स कौन हैं, एंड हाउ क्वालिफाइड आर दे टू हैंडल दीज केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। बहुत सारी कंपनीज में जो इंटरनल कमेटी मेंबर्स होते हैं वो वही करते हैं जो उनकी मैनेजमेंट उन्हें बताती है। दे डू नॉट हैव द फ्री विल, बिकॉज ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया है कि वो अपना फ्री विल यूज़ कर पाए, स्पेशली अगर कोई केस सीईओ या एमडी के अगेंस्ट आ जाता है। अनदर थिंग इज उनका स्किल सेट खुद का कितना है, उनको कितनी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर मेरी कंपनी में कोई केस आता है सेक्सुअल हरासमेंट का तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। एंड आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, हमें बोलते हैं कि मैम हमारे लिए इंटरनल कमेटी की ट्रेनिंग कर दीजिए। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, ये ट्रेनिंग कम से कम 4 घंटे की होगी जिसमें हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो बोलते हैं नहीं मैम, हमें तो एक सस्ता सा ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, आप 1 घंटे में कुछ कुछ बता दें, हमें ट्रेनिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं क्योंकि ये लीगल कंप्लायंस है। दिस इज द एटीट्यूड दैट क्लाइंट्स हैव। हम किस तरह से इंश्योर करेंगे कि इंटरनल कमेटी अपना काम सही तरीके से करे। नॉट जस्ट दैट, इस एक्ट के अंदर ये मेंशन होता है कि कोई भी केस आए तो उसको तो हमें कॉन्फिडेंशियल ही रखना है, उसकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती है। बट बहुत बार देखा गया है कि ये जो इंटरनल कमेटी मेंबर्स होते हैं वही केस के बारे में बाहर बात करने लगते हैं, गॉसिप करने लगते हैं, जिसकी वजह से लड़की के लिए वहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाता है। Another bad precedent that I've seen is whenever a woman files complaint, ऑर्गेनाइजेशन में ना उसके लिए हॉस्टाइल वर्किंग एनवायरनमेंट बन जाता है। अचानक से एचआर वाले
उसको नेगेटिव वे में देखने लगेंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसको कोई प्रमोशन नहीं मिलती है, अच्छे इंक्रीमेंट्स नहीं मिलते हैं। एंड दिस इज समथिंग आई हैव पर्सनली विटनेस बिकॉज इट हैपेंड विद अ फ्रेंड ऑफ माइंड। ये चीज़ें आज की तारीख में भी हो रही हैं। यू नो लॉट ऑफ क्लाइंट्स वुड गो एंड टेल देयर द वुमन जिसने कंप्लेंट फाइल की है, अरे तुम तो इतना अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारे इस कंपनी में कितना अच्छा ग्रोथ हो सकता है, कहाँ तुम इन सब केसेस में पड़ गई हो। सो द अंडरलाइंग मैसेज बीइंग, उनको थ्रेटन किया जा रहा है कि अगर तुम ये कंप्लेंट आगे लेके जाओगी तो तुम इस कंपनी में ग्रो नहीं कर सकती। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कितना सारा सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड होता है जब कोई लड़की कंप्लेंट फाइल करती है सेक्सुअल हरासमेंट की। बहुत बार तो ऐसा होता है कि लड़की का ही कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट्स कॉमन इन अ कंट्री। द मोमेंट एक लड़की के केस, एक रेप केस आता है, सेक्सुअल हरासमेंट का आता है, पीपल स्टार्ट फोकसिंग ऑन लड़की के बॉयफ्रेंड कितने थे, उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, उसने कितना मेकअप वेयर किया हुआ था। Whereas the focus has to be on providing a safe and healthy working environment for women. What do you think about it? Please share your inputs in the comment box below. Thank you.